तो चलिए इस वीडियो में फिर से हम डेफिनेट इंटीग्रल के 5 क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, और ये पांचों क्वेश्चन ये है जो है जेईई मेन में आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो वन बाय वन हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 to 2 ln x dx। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, ln x को इंटीग्रेट करना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ln x निकालना है। तो इसके लिए हम बाई पार्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम बाई पार्ट सीखते भी हैं और देखते हैं क्या है बाई पार्ट। तो ln x इंटू 1 dx, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले हम देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, तो इसके अंदर हमारा दो फंक्शन जो है प्रोडक्ट में होता है जिसे इंटीग्रेट करना होता है। यहाँ दो फंक्शन u एंड v प्रोडक्ट में है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो एक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो फिर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो क्या कर रहे हैं इसमें हम, तो फर्स्ट फंक्शन को पहले बाहर निकाल लेते हैं और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फिर इसके प्रोडक्ट को वापस इंटीग्रेट करते हैं। तो बहुत आसान है ये समझना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन क्या है, तो जैसे हमने ln x को यहाँ दो हिस्सों में ब्रेक किया, ln x इंटू 1। तो अब हम किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को मानेंगे जो इजीली इंटीग्रेट हो सके। तो ln x तो हम इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे डायरेक्टली, तो 1 को लेकिन हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए 1 को हम क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन, और ln x को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। ln x इज नथिंग बट नेचुरल लॉग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन ln x हो गया तो ln x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन। क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो x इंटू ln x, x ln x हो गया, माइनस और ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स और 1 का x, तो ये कितना हो गया x ln x, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन x। तो ln x 1, यानी ln x का इंटीग्रेशन कितना है, x ln x माइनस x। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम x ln x माइनस x, और लिमिट कितना है 1 से 2 है। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या रखते हैं हम लोग, अपर लिमिट रखते हैं, तो 2 ln 2 माइनस 2 अपर लिमिट रख दिया इस पूरे फंक्शन में, माइनस फिर क्या करना है लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रख दिया 2 ln 2 माइनस 2, अब अपर लिमिट रखते हैं, सॉरी अपर लिमिट रख चुके हैं, अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो 1 ln 1 माइनस 1। तो क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो 2 ln 2 माइनस 2 माइनस ln 1 0 होता है, किसी लॉग जो है log 1 0 होता है, तो 1 इंटू 0 कितना हो गया 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 इंटू लॉग 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस माइनस 1 इज प्लस 1। तो आंसर कितना हो गया हमारा 2 ln 2 माइनस 1, 2 ln 2 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 2 ln 2 माइनस 1। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। 0 to 1, सबसे पहले
अगर इसे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से या सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात है कि ये नोट करके हम देखते हैं कि हमने जैसे यहाँ कहा कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं, ये तभी कैंसिल कर सकते हैं अगर ये पॉजिटिव है। तो 0 to 1 के लिए 1 माइनस एक्स पॉजिटिव आता है, अदरवाइज अगर पॉजिटिव नहीं आएगा तो मॉडुलस लेना पड़ेगा हमें, यानी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई। यानी ये जो होता है जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करते थे, यहाँ मॉडुलस आना जरूरी है, और हमारे इस इंटरवल के लिए 1 माइनस एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉडुलस से पॉजिटिव नंबर एज इट इज़ बाहर आ जाता है। तो हमने क्या सीखा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करते वक्त यहाँ मॉडुलस आना है, यानी केयरफुल रहना है, और अगर मॉडुलस हटाना है तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि मॉडुलस से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही डायरेक्टली बाहर आ सकता है। ओके ओके, लेट्स सी। अब इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे इस इंटीग्रेशन को, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा पार्ट हो जाएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1। तो ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया साइन इनवर्स x। ये किसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जैसे हम पुट कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, तो x dx कितना हो जाएगा, माइनस t dt। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, x dx की जगह माइनस t dt, और ये कितना है, रूट टी स्क्वायर दैट इज t। अब अकॉर्डिंगली लिमिट भी हमारा चेंज होगा, क्योंकि वेरिएबल चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज होना, ये बात तय है। अब तो कैसे हम t का लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू को पुट करके देखते हैं। लोअर लिमिट कितना है, यानी लोअर वैल्यू ऑफ x कितना है, 0 है, तो 1 माइनस 0 इज 0, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 इज 1, सॉरी, जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो टी स्क्वायर 1 कहाँ पे होता है, 1 पे। ओके, देन जब हम एक्स स्क्वायर एक्स को 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ देख लो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0 स्क्वायर 1, तो t इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 1 to 0 वेरी कर जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस माइनस प्लस और t से t कैंसिल, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, यानी क्या है ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, क्योंकि कैंसिल होकर के 1 बच जाएगा 1 dt, तो 1 का इंटीग्रेशन t, और लिमिट क्या है हमारा 1 to 0, लिमिट कितना है 1 to 0, तो ये साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 0 0 प्लस 0 माइनस 1, तो आंसर कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस 1। ओके,
तो चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स में। कैसे करते हैं? हम सेक स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इसे सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ हम साइड में सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो कितना हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन हमारा चेंज कैसे हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये हो गया 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे एक हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एफ एक्स कितना यहाँ पे, अगर हम इसे एफ एक्स करते हैं सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स, देन एफ पाई माइनस एक्स इज सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ओके, और सेक पाई माइनस एक्स जो होता है माइनस सेक एक्स होता है। सेक पाई माइनस एक्स कितना होता है माइनस सेक एक्स। सेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। सिमिलरली टेन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर करेंगे तो वापस ये पॉजिटिव हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये वापस एफ एक्स ही बन गया, एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो अब जो प्रॉपर्टी यूज करना है वो क्या प्रॉपर्टी है कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स if एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे हम इसे मैच कराएं तो हम 0 टू पाई को क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, 0 और पाई को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, और ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स है। तो ये भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो इसके लिए हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा अपन टेन एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, ये इंटीग्रेशन है ना, तो 2 अब लिमिट भी चेंज होगा जब वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो जब हम x को 0 रखेंगे तो t कितना हो जाएगा tan 0 दैट इज 0। जब x को पाई बाई 2 रखेंगे तो लिमिट कितना हो जाएगा tan पाई बाई 2 दैट इज इन्फिनिटी। और सेक स्क्वायर dx कितना, सेक स्क्वायर x dx dt हो गया, सेक स्क्वायर x dx dt हो गया, और ये 1 प्लस 3 टी स्क्वायर, 1 प्लस 3 टी स्क्वायर। ओके, अब 3 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया 2/3 0 टू इन्फिनिटी डी टी डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस टी स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू 2/3 0 टू इन्फिनिटी डी टी डिवाइडेड बाय 1/√3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम एक इंटीग्रेशन देखते हैं कि
कि हम लोग पढ़े हैं कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो हम इस डेरिवेशन के लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो आप उस वीडियो में जाकर के इस फार्मूले को का डेरिवेशन देख सकते हैं कि ये कैसे आया। तो यहाँ पे हम लेकिन इसे यूज़ करेंगे डायरेक्टली। तो 2/3 अब हमें क्या लिखना है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/a इज व्हाट 1/√3। क्या फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a एंड a इज व्हाट 1/√3। तो 1/a tan इनवर्स x/a। तो यानी x क्या है यहाँ t डिवाइडेड बाय a 1/√3। ओके, और हमारा लिमिट क्या पुट करना है 0 to इन्फिनिटी। तो इसको थोड़ा सा देखते, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 2 बार डिवाइड में, तो 2√3/3 कितना हो गया 2√3 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे अगर इसे भी देखें tan इनवर्स, जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारा, तो I इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई 3 tan इनवर्स इन्फिनिटी। जैसे tan π/2 इन्फिनिटी होता है, tan π/2 इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो जाएगा π/2 और tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया √3 π डिवाइडेड बाई 3 दैट इज π/√3। तो हमारा आंसर कितना निकल गया π/√3। आंसर इज π/√3। ओके, अब हम 4th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारा। तो इसमें ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको देखो, हम पहले 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, 2 पार्ट में इस इंटीग्रेशन को। तो पहला पार्ट में -π/2 to π/2 x स्क्वायर cos x dx, और दूसरा पार्ट जो है -π/2 to π/2 log π प्लस x, ln इज नथिंग बट नेचुरल लॉग माइनस x cos x dx। ओके, अब यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos x और gx इज इक्वल टू log पाई प्लस x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x cos x है। तो अब f माइनस एक्स अगर देखें तो क्या हो जाएगा -x होल स्क्वायर cos माइनस x एंड g माइनस x इज इक्वल टू ln पाई माइनस x डिवाइडेड बाय पाई माइनस माइनस प्लस x cos माइनस x। ओके, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू -x का होल स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, x स्क्वायर, ये cos माइनस x भी cos x ही होता है, एंड g माइनस x इज इक्वल टू ln पाई माइनस x। तो अब देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ln पाई प्लस x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का पावर -1 cos x। कैसे, इसको जब रेसिप्रोकल किए पाई माइनस एक्स अपन पाई प्लस एक्स का उल्टा किए यानी रेसिप्रोकल किए तो पावर कितना आ गया इस पर -1 आ गया, और cos माइनस एक्स cos x ही होता है। तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा -ln पाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स cos x। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि हमारा f माइनस एक्स जो है वो fx है, f माइनस एक्स कितना है fx है, दिख रहा है fx सेम चीज़ आ गया, एंड g माइनस एक्स कितना है, g माइनस एक्स कितना है -gx है, माइनस के साथ आया तो -gx। इसका मतलब है fx इज इवन फंक्शन अगर f माइनस एक्स और fx बराबर हो जाए, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए। फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू फंक्शंस आर सेम, तो देन फंक्शन इज इवन फंक्शन, एंड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू function is also positive and negative, then
इट इज़ ऑड फंक्शन, जी एक्स इज ऑड फंक्शन। तब इंटरेस्टिंग क्या है कि फॉर इवन फंक्शन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अंडर द लिमिट माइनस ए टू ए इज 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इवन फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस ए टू ए में 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसे अब हम देख रहे हैं डायग्राम से। तो और ऑड फंक्शन के लिए माइनस ए टू ए जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसे डायग्राम से अगर हम देखें तो और इवन फंक्शन कैसा है, जिसका पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू पे वैल्यू सेम आ रहा है। तो लेट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव, यानी ये प्लस एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू है और माइनस एक्स के लिए, दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू बराबर हो रही है। देखो पॉजिटिव, सपोज करो ये 1 है या कोई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स है, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, और निगेटिव ऑफ दैट वैल्यू के लिए भी वैल्यू इतनी आ रही है, दोनों बराबर आ रही है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही केस में अगर वैल्यू बराबर आ रही तो इसको इवन फंक्शन कहते हैं। तो अब ये तुम्हारा माइनस ए है और ये प्लस ए है, तो तुम कह सकते हो कि भाई निगेटिव साइड में जो एरिया है और जो पॉजिटिव साइड में एरिया है दोनों ही इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू है, यानी ये होल एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया, 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। और अगर हम ये तो इवन फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन के लिए देखें तो ऑड फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव अगर है तो निगेटिव के लिए निगेटिव, यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो निगेटिव के लिए निगेटिव आ जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि पॉजिटिव के लिए निगेटिव आए और निगेटिव के लिए पॉजिटिव आए। तो जैसा भी आना है तो दोनों में साइन अपोजिट होगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव तो निगेटिव के लिए निगेटिव, या पॉजिटिव के लिए निगेटिव तो निगेटिव के लिए पॉजिटिव। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि माइनस ए टू ए में एक साइड एरिया पॉजिटिव आ रहा है, एक साइड एरिया निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट माइनस ए टू ए कितना होता है, 0। इवन फंक्शन का 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है। अब इसी को यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो अब हमें याद रखना है कि इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए कितना होता है, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा बस ये, और ये भी कैसे बचेगा हमारा, तो देखते हैं कैसे बचेगा। तो 2 टाइम्स 0 टू ए इज π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ क्या अप्लाई करना है, बाई पार्ट। तो बाई पार्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। यहाँ आप कह सकते हैं कि दोनों ही फंक्शन जो है इंटीग्रेट हो सकता है इजीली, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पावर इंक्रीज करता चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x³/3, तो ये पावर और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन रिड्यूस होने के बजाय और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान करके इसे बाहर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन माना, इसे बाहर किया, तो इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, सेकेंड फंक्शन। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर होल का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। और हमारा लिमिट क्या है, 0 टू π/2 है। तो अब इसे देखते हैं, 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स माइनस यहाँ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ओके, dx। अब हमें एक बार और जो है इसमें बाई पार्ट अप्लाई करना है। तो -2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। अब इसमें लगाते हैं बाई पार्ट। तो x साइन x बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ
सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/2। तो ये 2x स्क्वायर साइन x माइनस 2x साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, माइनस एंड dx अपॉन dx इज 1 एंड दिस इज माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x। ओके, तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर साइन x माइनस 2 माइनस x कॉस x एंड माइनस माइनस प्लस एंड कॉस x का इंटीग्रेशन अगेन साइन x। ओके, तो ये हमारा चेंज हो गया 2x स्क्वायर साइन x माइनस माइनस प्लस 2x कॉस x माइनस 2 साइन x 0 to π/2। अब हमारा काम क्या है, बस लिमिट को पुट कर देना। तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये π/2 स्क्वायर साइन π/2, π/2 स्क्वायर साइन π/2, फिर 2 π/2 कॉस π/2 प्लस में 2 π/2 कॉस π/2 माइनस 2 साइन π/2 माइनस 2 साइन π/2। तो ये हमने अपर लिमिट रख दिया। अब माइनस लोअर लिमिट करना है, अपर लिमिट पुट करने के बाद लोअर लिमिट पुट करना है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस 0। कैसे, क्योंकि ये 0 स्क्वायर इंटू साइन 0 0, 2 0 इंटू कॉस 0 0 एस 2 साइन 0 इज आल्सो 0। ओके, तब इसे अगर हम सॉल्व करें 2 पाई स्क्वायर बाई 4, π/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 और साइन π/2 इज 1 प्लस ये देखो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस π/2 0 होता है, फिर वो माइनस 2 साइन π/2 1 होता है, तो कितना हो गया ये पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, तो हमारा आंसर कितना हो गया, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4। ओके, तो अब हम ये 5th क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे अगेन हमें कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करना है, a to b f x dx, a to b f a प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं, तो आपको पिछला लेक्चर देखना है तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टी का डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, अप्लाई करना है, यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है मुझे। ओके, तो अप्लाई करते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 रूट x को रिप्लेस करना है कैसे, a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स, x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स। ओके, तो क्या हो गया, ये 2 to 3, ये हो गया रूट 5 माइनस एक्स, और इसे देखो 2 प्लस 3 5, तो 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया और 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो यहाँ क्या बच गया, रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर गौर से देखा जाए, इसे अगर हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, तो i जो है ये भी है और i ये भी है, दोनों को अगर ऐड करते हैं, ऐड 1 and 2, तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i, i प्लस i 2i, और हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट 2 to 3 है। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, ये भी रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स है, ये भी रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स है, तो डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन आ गया,
फिर न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 2 3 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, तो कितना हो गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 2i हमारा कितना हो गया 1, तो i इज इक्वल टू 1/2, तो i कितना हो गया 1/2, तो इसका आंसर 1/2। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस जो आईटी के थे हमने सॉल्व किए। तो अब आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि ये सब तक पहुंच सके, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएं तो वो आप तक पहुंचे। और पिछला वीडियो देखना भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमने बहुत सारे, जैसे ये डेरिवेशन है, पिछले में वीडियो में ये डेरिवेशन किए हैं, तो आप देखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो ठीक है, थैंक यू।